कुंडलिनी शक्ति या कहो प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, अलग अलग नामों से पुकारा तो जाएगा इसे, लेकिन अगर इसमें हम ठीक से समझना चाहें तो वही शक्ति है जो हमारे जीवन में काम कर रही है। आज अगर इस हाथ का मुझे उपयोग करना है तो ये ऊर्जा से ही ये हाथ चल रहा है। अगर इसमें प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो ये हाथ मूवमेंट नहीं करेगा। मैंने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, यहां भी मेरी शक्ति लग रही है। मैं चलता हूं, मैं बैठता हूं, मैं कोई भी शारीरिक क्रिया भी करता हूं तो उसमें प्राण ऊर्जा का सहयोग है। तो ऐसे कह सकते हो कि बल्ब तो एक है, लेकिन उसका प्रकाश जैसे एक कमरे में पूरी तरह फैल जाता है, ऐसे ही हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति हमारे भीतर उपस्थित है, लेकिन वो प्रकाश की तरह हमारे शरीर में सब और फैली हुई है और छोटी से छोटी चीज का भी उपयोग हो रहा है। अगर आप एक नाखून का भी उपयोग कभी किसी चीज को, कई बार होता है कि हम एक बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वहां भी प्राण ऊर्जा वहां तक हमारी विस्तार करती है। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि इस शक्ति का उपयोग और इस शक्ति को संभालने के लिए आप कहते हो कि इसको बेकार में व्यय ना करो, तो क्या ये शक्ति जो है, जिस तरह से हम पैसा खर्च करते हैं, क्या हमें उसी तरह से इस शक्ति को भी खर्च करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल, फर्क सिर्फ एक है। आज हम पैसे खर्च करते हैं बाहर से कुछ खरीदने के लिए, लेकिन तुम पैसे बचाते भी हो कि मुझे वेस्ट नहीं करने, किसी ऐसी चीज में नहीं लगाने जिससे कोई लाभ नहीं है। अगर इस भावना से हम इस शक्ति को समझने का प्रयास करें तो बात सिर्फ एक ही होगी, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पर इसे यूं ही वेस्ट करते चले जाते हैं। जहां पर वेस्ट करने जैसा नहीं है वहां भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको कभी अहमियत नहीं दी है, क्योंकि बचपन से ही पैदा हुए तो इसे लेकर पैदा हुए, और जो चीज ऐसे ही मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती। पैसे कमाने पड़ते हैं हम, इसलिए उसकी कद्र करते हैं। इसकी तो कद्र भी नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने हमें पैदा किया है, इस प्राण ऊर्जा के साथ ही पैदा किया है, और अपनी प्रकृति को चलाने के लिए उसने नीचे के 3 चक्र एक्टिवेट भी कर दिए ताकि जीवन हम ठीक से जी सके। तो एक साधारण मनुष्य अगर पैदा हो रहा है तो बस इन्हीं 3 चक्रों का उपयोग कर रहा है, पैदा हो रहा है, अपनी इन्हीं 3 चक्रों में अपनी ऊर्जा को भी इस्तेमाल करता है और इसी 3 चक्रों के साथ ही मर जाता है। लेकिन कुछ विवेकवान व्यक्ति, कुछ इंटेलिजेंट लोग ये सोचते हैं ये एनर्जी क्या है या इसे कैसे प्रयोग करना है, और वो यहाँ अध्यात्म क्या है। जब अध्यात्म की बात एक ही है, अध्यात्म का रास्ता चुनोगे तब ऊपर के चक्रों की यात्रा करनी पड़ेगी, उसे समझना पड़ेगा, शक्ति भी समझ में आ जाएगी। या कुंडलिनी शक्ति की सीधा समझ पैदा करना चाहोगे तब भी ये समझ में आ जाएगा। जिस तरह से टाइम, समय का हम दुरुपयोग करते हैं, हम उस समय की चिंता नहीं करते और हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। और एक दिन जब मरते हैं तो ओशो ने एक जगह कहा है कि मरता हुआ आदमी इतना रोता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में हाथ से निकल गया, कुछ किया ही नहीं। इस जीवन में मैंने इसका उपयोग क्या किया? एक गिफ्ट मिला था परमात्मा की तरफ से और उसको ऐसे ही वेस्ट कर दिया मैंने। ऐसे ही समय के साथ साथ हमारी ऊर्जा है, ये भी परमात्मा का एक बहुत सुंदर गिफ्ट है हमें, लेकिन इस गिफ्ट को सोचते नहीं हैं हम। आज अगर हमारा चौथा केंद्र, उसे हम एक्टिवेट करके
ऊपर के चक्रों के लिए प्रयोग करना चाहें तो यही करुणा में बदल जाता है, यही शुद्ध प्रेम का रूप लेता है। इससे पहले करुणा कहाँ है हमारे भीतर? हाँ, सिंपैथी हो सकती है बहुत लोगों से, लेकिन कंपैशन नहीं है। कंपैशन की गुणवत्ता बिल्कुल अलग है। जब इस चक्र को सक्रिय करके ऊपर के चक्रों को सक्रिय करने के मार्ग पे चलोगे तभी ये प्रेम करुणा का रूप लेगा। हमारा 5वां चक्र है, विचार का चक्र है। जब तक इसे सक्रिय नहीं किया तो हो क्या रहा है? मन मेरा प्रयोग कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने 5वें विशुद्धि चक्र को सक्रिय करता हूं, अब मैं मन का प्रयोग करने लगा। विचार तब भी थे, अब भी होंगे, लेकिन एक विचार मैं कर रहा हूं अपने चिंतन मनन। उसका और ओशो ने बेहतर नाम दिया है चिंतन मनन। उस चिंतन मनन से मैं अपने मन में जो मेरे पुराने अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर अपना भविष्य तय करता हूं। तो मैं प्रयोग तो कर ही रहा हूं, अपने मन का प्रयोग कर रहा हूं। मन में मेरी स्मृतियां हैं, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। अब मेरा नियंत्रण है मेरे विचारों पर, मेरे मन पर। लेकिन उससे पहले जब तक ये 5वां चक्र सक्रिय नहीं हुआ, ये मन मुझे नियंत्रित कर रहा है। अनर्गल विचार मेरे भीतर चलते रहते हैं और इसी में ऊर्जा मेरी खर्च होती चली जाती है। ऐसा न समझना कि विचार अगर ऐसे ही आ रहे हैं तो इसमें ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, पूरी ऊर्जा इस साथ बह रही है। ऐसे ही अनवांटेड, जिसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना भी नहीं है, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उसके साथ ताना बाना बुनता हूं और ताना बाना बुनकर उसमें खो जाता हूं और खोकर उसी तरह की जीवन को अपने जीवन जीने लगता हूं कल्पना में। इसमें मेरी ऊर्जा जा रही है। कुछ ने स्पष्ट कहा है, निर्विचार हो जाओगे, ऊर्जा का अपने भीतर समन्वय करने लगोगे। जितना निर्विचार होगे, हर चीज में ऊर्जा जा रही है मेरी, लेकिन इसका प्रयोग मुझे कैसे करना है ये मुझे तय करना है। वो कैसे तय होगा? मेरे आज्ञा चक्र से। जब मैं इसको सक्रिय करूंगा, अब मैं स्वयं को आज्ञा देता हूं, इसीलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। किस चीज की आज्ञा? इसलिए दुनिया और संसार की आज्ञा को नहीं मानना, इसलिए मेरी आज्ञा को मानना है। मेरा संकल्प प्रगाढ़ हुआ, मैंने अपने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब उन निर्णय की दिशा में मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। जो मैं नहीं करना चाहता वहां मैं नहीं हूं, जो मैं करना चाहता हूं वहां हूं। ये मेरा डिसीजन है। मेरी अंतर्दृष्टि खुलती है अगर मैं अपना 6वां चक्र सक्रिय करता हूं तो। अंतर्दृष्टि मतलब मुझे विजडम आता है, मुझे प्रज्ञा जागती है। मुझे निर्णय कैसे लेने हैं, खाली निर्णय जो लिए उनको पूर्ण करना ही संकल्प नहीं है। मुझे जीवन के लिए क्या निर्णय लेना है ये भी तो मुझे ही डिसाइड करना है। आज आप सब यहाँ हो, एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होना चाहते हो, उस पर चल रहे हो, ये आपका निर्णय है। ये निर्णय आपके भीतर कहाँ से आया? क्या चीज आपके भीतर जागी? हाँ, जब तक ये चक्र नहीं भी जागे, इनकी झलकें जरूर मिलती रहती है नीचे के चक्रों में जीते हुए भी। लेकिन विवेकवान पुरुष व्यक्ति इन झलकों को समझता है और उन झलकों के आधार पर अपने जीवन का मार्गदर्शन करता है। और एक सोया हुआ व्यक्ति उन झलकों को ऐसे ही देखता है जैसे पता नहीं किसी के और के साथ कुछ बीता और वह चला गया। ये झलकें आपको कभी मिली होंगी और इन झलकों के आधार पर आपने अपना मार्ग चुना और मार्ग चुनकर अब आप उस पर चल रहे हैं। अब आपने अपने आज्ञा चक्र को और सक्रिय किया जब आप ध्यान के मार्ग पर आए, जब आप ऊर्जा को जानने लगे, जब इसके खेल को समझने लगे, तो आपकी अंतर्दृष्टि और स्पष्ट होती चली जाएगी।
और जितनी आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती चली जाएगी उतना ही आपका मार्ग भी प्रशस्त होता चला जाएगा, लेकिन होगा ऊर्जा से ही। मैं आपको प्रयोग करवा रहा हूं 2 इंच नीचे सहस्त्रार के, या आप आज्ञा चक्र के पीछे अपने आप को अनुभव करिए एक आकाश की भांति। अब ये आपका जो अंतर आकाश है अपने ही भीतर, ओशो ने कहा है, ये प्रयोग मेरा नहीं है, क्लोज द 7 ओपनिंग्स ऑफ द हेड एंड द स्पेस बिटवीन द आईज इज द इनर स्पेस। ये ओशो ने कहा है। अपने 7 द्वारों को अपने सर के बंद करो और अपनी आंखों के मध्य में जो आकाश आपको अनुभव होगा, ये आपका अंतर आकाश है और इस आकाश में पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। अब ये प्रयोग जब आप करते हो तो आप सक्रिय करते हो, अपने चक्रों के पीछे जाकर अपने आकाश को अनुभव करना, अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग, आपकी प्राण ऊर्जा पूरी एकत्रित हो जाती है वहां। बॉडीलेसनेस कहां से आती है, थॉटलेसनेस कहां से आती है। शरीर पर ऊर्जा बहुत थोड़ी बही, जैसे प्रकाश सब जगह तो फैल ही रहा था, लेकिन मैंने उसे किसी तरह बल्ब के आगे कुछ लगाकर एक जगह पर कंडेंस कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब वो फैल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कितना भी इकट्ठा करोगे प्रकाश की किरणें थोड़ी थोड़ी तो जाएंगी, लेकिन वो एक तरह से एक ही चक्र के पास आपने उसको नियंत्रित कर लिया। ऐसे ही सहस्त्रार के नीचे, सहस्त्रार सक्रिय होते ही आपकी जागरूकता परम शिखर पर पहुंच जाती है। आपका ब्रह्म से, परमात्मा से आपका जो एक मिलन है, जो उसकी अनुभूतियां हैं, वो पूरी तरह से प्रगाढ़ रूप से होने लगती हैं। सारी ऊर्जा को आपने एकत्रित कर लिया। तो ये जो मार्ग है ऊपर के 3 चक्रों का, जिसे चौथे चक्र से हमने सहयोग दिया, इसका बहुत उपयोग है अध्यात्म में, आपकी जीवन शैली में। उसका प्रयोग करो, नहीं तो क्या आवश्यकता है मुझे कुंडलिनी शक्ति की, कुंडलिनी ऊर्जा की। और जब हम इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब हम जाकर इस ऊर्जा को बचाना भी शुरू करते हैं, और जिस ओर लगाना है अंतर्मुखी करके उस ओर लगाते भी हैं। बाहर के कामों में ऊर्जा चाहिए, खाना खाने लगोगे तब भी ऊर्जा चाहिए, उसको डाइजेस्ट करना है तब भी ऊर्जा चाहिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। अपनी जागरूकता को कभी एक बार देखना। मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, हमेशा जब भी भोजन करो इस तरह से करो, योर हाफ स्टमक शुड बी एम्प्टी। आधा पेट आपका खाली होना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी जागरूकता को देखो, और एक दिन पूरी तरह से पेट भरो, बल्कि ओवर ईटिंग करो, और उसके बाद अपने 1-2 घंटे को देखो, आपको एकदम पता चल जाएगा। भोजन तो ऊर्जा देता है, लेकिन सम्यक भोजन, सम्यक आहार, उस इसकी बात करते हैं। तो सम्यक आहार हो कि हर समय आप ऊर्जान्वित अनुभव करो। आप रात को सोते हो, पूरी तरह से मूर्छित होकर सोते हो, सुबह उठते हो, उसकी फ्रेशनेस। और 1-2 बार प्रयोग करना कि सोने से पहले ध्यानपूर्ण अवस्था में आप अपनी नींद में जाना, और फिर सुबह महसूस करना कि आप किस तरह से जाग रहे हो। रात को हमिंग करना सोने से पहले, हमिंग करते हुए, नाद को सुनते हुए, मानो उसी की गोद में हम सो रहे हैं। अब सोना प्रयोग करो अपने लिए। याद रखना, हमारा सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर है, जो हमें पल पल देख रहा है, पल पल चला रहा है, पल पल हमें सिखा रहा है हमारे अनुभवों से।
जितना वो काम करता है हमारे जीवन में उतना कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ है। और बाहर के गुरुओं के पास तो जब हम जाते हैं, चाहे कितना भी प्रेम करें, लेकिन अगर हम अपने अंदर देखें तो एक और चोला ओढ़कर जाते हैं, अपना बेस्ट अपने गुरु के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रामाणिकता बहुत कठिन है, लेकिन अपने गुरु के सामने, अपने भीतर के गुरु के सामने हम नग्न हैं। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब पता है कि मेरे भीतर क्या है। इसलिए अपने जीवन से हमें सीखना होगा, जीवन के प्रयोगों से हमें सीखना होगा। अपने भीतर के गुरु को हमें हमेशा जगाए रखना होगा। जगाए रखने का मतलब उसके साथ अवेयरनेस, और वो मुझे टोकता भी है। एक छोटा सा प्रयोग करना, आपको उसके बाद पता चलेगा 40 दिन में आपका जीवन कितना बदल जाता है। 40 दिन तक लगातार अपने हृदय में अपने गुरु की छवि को, जिसको आप प्रेम करते हो, शिव को प्रेम करते हो, स्वामी जी को प्रेम करते हो, माँ को प्रेम करते हो, उनकी छवि को अपने भीतर महसूस करना कि आपके साथ ही जी रहे हैं अपने हृदय में। कांस्टेंट, कि आपने अपने हृदय में उन्हें पूरी तरह से हमेशा के लिए स्थान दे दिया। और फिर देखना कि आपका भीतर का गुरु वही रूप ले लेगा। और 40 दिन के आते आते आपको टोकने भी लगेगा, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप इग्नोर कर सकते हो, आपके पास शक्ति है, लेकिन कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा। इसी को अंतरात्मा कहा है। और अंतरात्मा है क्या? आत्मा तो है ही, लेकिन कभी कभी कहते हैं अंतरात्मा की आवाज आई। किसने आवाज दी अंतरात्मा की? ये हमारा कॉन्शियस जो है वो इसी तरह से है, हमारे गुरु के रूप में है, क्योंकि उसका जुड़ाव परमात्मा से है, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन हम एक्टिविटी नहीं करते उस आत्म शक्ति को जो हमारे गुरु के रूप में हमारे भीतर है। Beloved friends, we have to do the experiments all the time. How to use this energy. You are very aware about your money, how you have to spend it, from where you have to save it. But we are not aware about our energy, the life energy. Because when we take in the birth, the existence has blessed us with this energy. And we are not just giving a little attention to it because we got it free from the existence. And we keep on spending it in the sources, in the ways which are not important for my life, which are not even meaningful for me. For example, you are in the thoughts, the mind is using me, and all the time, the imagination, the thoughts, they are consuming my energy without having any reality in my life. Is it worth it to be in the thoughts all the time? This energy we are using in all three centers, the lower centers, the lower chakras. And it is flowing because from the existence, these three chakras are activated already. But we have a glimpses of the upper chakras from where we just decide our way for the spirituality or for the higher life, for some creation. Few intelligent people give importance to these glimpses, and according to these glimpses decide where to go, what to do in my life. And then you suddenly feel that your life starts changing because now your energy is flowing inward. And when your heart chakra is activated, the compassion takes birth in you. The pure love takes birth into you. The prayers take birth into you. And the activation of the fifth chakra, you are aware of your thoughts. Now from here you are not wasting your energy in the imagination. Because when you are living on the three lower chakras, the mind was using you, and now you are using this mind. Because your all experiences are collected in this mind.
The subconscious mind has all the experiences, and once you have to decide for your future, your path, you remember these experiences, and then with that experiences you decide what to do and not to do. So you are using it now. This is the activation of the fifth center. The creation is from the fifth center. You start creating something good. And your energy is now using. And once you are using energy in the right way, there is one more important point, that not only you are saving your energy, you are multiplying it. Because the creation and the awareness connects your consciousness to the superconsciousness. And now you are connected with the superpower from where the energy is coming. So this connection, because at one discourse Osho is saying, all the chakras are rotating, vibrating, like a power center. And when you are connected with the existence, this generation of the power center is going on. And you have more and more energy within you. And that's why you feel more energetic when you start doing meditation. And you are not only you are saving your energy, you are feeling energetic, you are connected with the superpower from where the energy is coming, and you are feeling energetic all the time. Just do one beautiful example. Experiment. Put an alarm of 2 a.m. or 1 a.m. in the night. When you feel that you are in deep sleep at that moment, get up. You will feel sleepy. Suddenly you just find yourself behind the third eye, 2 inches behind the third eye, and feel yourself as a space. Within 5-7 minutes, the sleep will go and you will feel so fresh. Why? Because you connect yourself from your inner energy to the superpower. And now the flow is there. And the flow is there now, then you can do it. So many people are doing healings. But if we are not connected with the superpower, the healing is not going to affect. If you are doing healing with your expectations or with some greediness, this healing will not affect. Because it should be in the purest form. And from these chakras, you just, from the heart chakra, as the purest form, you just give the energy. But the thoughtlessness and the connection with the superpower should be there. And you can do anything. Because you are not there. Now existence is using your body, the chakra, and flowing the energy. So many people say that healing is an alternative medicine technique. I agree. But how you have to do it? Use this energy. So activate it. And once you activate your third eye, now you have the wisdom in you. Because wisdom is needed to decide for the commitment that what and where you want to go, what you are deciding for yourself. And when you are activating your 7th chakra, then you are connected with the superpower, that existence. You're all the time in connection with it. And that's why we do the experiment of feel yourself, just collect your whole energy, either 2 inches behind the third eye or 2 inches below the 7th chakra. And you feel the space within you, and you feel energetic, and you feel connected with the existence. Because you are away from the thoughts. You are thoughtless. You can easily feel the bodilessness. Because very less energy is now transferring on the other centers of the body. You have condensed your energy at one point, and now you are using it, your connection with existence. So use this energy like you are using your money. First, don't waste it in the imagination, in the false living at the level of mind. All the time you are mingling with the thoughts.
And all the time these thoughts are giving you imaginary directions where there is no truth. And the other way is now what you have saved, use on the positive direction, what you want for yourself. And you will not only save it, you will multiply it. When you do any creation, your energy multiplies. Even do a little bit of gardening in your house, you multiply this energy. So my friends, understand this Kundalini. Understand this life energy. Understand your power of energy. And then give the direction.